इधर फ्लाइट कंपनी इंडिगो की गड़बड़ी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। रविवार को भी फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला चलता रहा। देश के अलग अलग एयरपोर्ट से 600 से ज्यादा उड़ानें रद्द होने की खबर आई। इस बीच फ्लाइट संकट को लेकर इंडिगो के सीईओ को डीजीसीए ने थोड़ी मोहलत दे दी है। इंडिगो के सीईओ को नोटिस जारी किया गया था और उसका जवाब मांगा गया था, जिसमें 24 घंटे का वक्त और बढ़ा दिया गया है। यानी आज शाम 6 बजे तक इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को डीजीसीए के नोटिस का जवाब देना होगा। इंडिगो के सीईओ और जिम्मेदार अधिकारी ने रविवार को कहा कि देश भर में ऑपरेशन संभालने में दिक्कत हो रही है, इसलिए थोड़ा और वक्त चाहिए। इसके बाद डीजीसीए ने आखिरी तारीख बढ़ाकर सोमवार यानी 8 दिसंबर आज शाम 6 बजे तक कर दी गई है। डीजीसीए ने चेतावनी भी दी है कि इसके बाद कोई और समय नहीं दिया जाएगा और तय समय पर जवाब न देने को लेकर डीजीसीए उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर एक तरफा कार्रवाई करेगी। डीजीसीए की ओर से कहा गया है कि वो हालात पर लगातार नजर रखे हुए है। यात्रियों की सुरक्षा, नियामक अनुपालन और सामान्य एयरलाइन परिचालन की समय पर बहाली सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। तो आज शाम 6 बजे तक इंडिगो के सीईओ को जवाब देना होगा। तो इंडिगो संकट पर हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को थोड़ी राहत मिली है। नोटिस का जवाब देने के लिए आज शाम 6 बजे तक का उनके पास अब वक्त है। जवाब दे प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। इंडिगो मैनेजमेंट को संसदीय समिति बुला सकती है, क्योंकि एक कमेटी का गठन हुआ है डीजीसीए की ओर से, जिसे 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देनी होगी। रविवार को 650 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई। डीजीसीए का कहना है कि लगातार हालात पर नजर बनी हुई है और जवाब अगर नहीं दिया जाता इंडिगो की ओर से तो एक तरफा कार्रवाई करने की बात भी यहां पर कही जा रही है। तो सरकार भी गंभीर है, डीजीसीए की ओर से भी अब सख्ती दिखाई जा रही है, क्योंकि रविवार को भी 600 से ज्यादा फ्लाइट रद्द हुई और पैसेंजर्स को जो लगातार असुविधाएं हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, उसको देखते हुए ये कदम उठाए जा रहे हैं। नितिन ठाकुर संवाददाता इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। मनीष हमारे साथ मुंबई से लाइव हैं। सबसे पहले नितिन, आप ही का रुख करते हुए भोपाल में क्या स्थिति है? एयरपोर्ट पर क्या अभी भी पैसेंजर्स की कतारें हैं और क्या वो बता रहे हैं यात्री, किस तरह से उन्हें परेशानियां हो रही हैं? जी वंदना, मैं मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर। जिस तरह से जो ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के जो यात्री व हवाई सेवा से उड़ान करते हैं, वो प्रकृति आपदा से नहीं, वो कुप्रबंधन की लापरवाही से परेशान हो रहे थे। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर 16 जो फ्लाइट है वो शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो फ्लाइट है वो 16 जो इंडिगो की गाड़ियाँ हैं, फ्लाइट है वो स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ से हैदराबाद, बेंगलोर, गोवा, मुंबई, रायपुर जो तमाम फ्लाइट है वो स्टार्ट हो चुकी है और ये इंडिगो की तमाम जो यात्री है वो यहाँ से जाना शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं सामने जितने भी तमाम यात्री हैं जिनकी फ्लाइट है वो यहाँ से निकल रहे हैं, यानी यहाँ से अपनी अपनी जो यात्रा वो करना शुरू कर चुके हैं। जिस तरह से कुप्रबंधन की जो लापरवाही थी उससे जो देश भर के यात्री, इंडिगो के जो यात्री थे वो परेशान हो रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो व्यवस्था वापस सुधर रही है। तो राजधानी भोपाल का जो एयरपोर्ट है, इंदौर एयरपोर्ट है, ग्वालियर एयरपोर्ट है, जबलपुर एयरपोर्ट है, यहाँ से जो इंडिगो की गाड़ियाँ फ्लाइटें चलती है 16 वो स्टार्ट हो चुकी है। और जिस तरह से हमारे जो एयरपोर्ट के प्रबंधन उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहना कि 16 फ्लाइटें यहाँ से चलती है और 16 फ्लाइटें यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। अभी फिलहाल जिस तरह से इंदौर और भोपाल है, यहाँ से गोवा और बेंगलोर की सबसे ज़्यादा फ्लाइट है और इसी को यात्री यहाँ से जा रहा है। आप देख सकते हैं यात्री दिखा रहे हैं जो जिनकी फ्लाइट है वो आ चुके हो। यहाँ से जो जिस तरह से शांति का माहौल था, वापस यात्रियों का माहौल दिखाई दे रहा है। यात्री अपनी यात्रा करने के लिए यहाँ से सकुशल निकल रहा है, यानी कि जो कुप्रबंधन की लापरवाही थी इंडिगो की वो कहीं ना कहीं दूर होती हुई नजर आ रही है। जी वंदना, यानी पहले से जो व्यवस्था है वो सुधरी है। डिस्प्ले बोर्ड भी आप दिखा रहे हैं कि टाइम पर जो फ्लाइट है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। हमारे साथ मनीष भी लगातार जुड़े हैं। मनीष, मुंबई एयरपोर्ट पर अभी क्या स्थिति है? जी वंदना, देखिए कल भी हम लगातार एयरपोर्ट पर थे, कल भी हमने लगातार रिपोर्ट्स दिखाई और आपको बता दें कि इस समय कल शाम के बाद से कुछ फ्लाइटें ऑपरेशनल हुई हैं। कल मुंबई टू देहरादून की फ्लाइट थी 4 बजे की, वो गई है। उसके बाद कुछ 1-2 फ्लाइटें थी और गई हैं। लेकिन जो स्थिति है जिस तरीके से बताई जा रही है इंडिगो की तरफ से, उस तरीके से बहाल नहीं हुई है। कल आपको बता दें कि अकेले मुंबई एयरपोर्ट से कल भी 121
टोटल फ्लाइट कैंसिलेशन हुई हैं। और कल भी कई लोग यहाँ पर मौजूद थे मुंबई एयरपोर्ट पर, जो लगातार जो है टिकट को लेकर के सवाल पूछ रहे थे। आज भी देखिए आप, रात को 12:45 पर एयर इंडिया की तरफ से भी सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो सरकार ने कैप शुरू किया है टिकट फेयर का, उसको लेकर जानकारी दी है कि हमने वो कैप में टिकट बिक्री शुरू कर दी है, क्योंकि कई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होती है टिकट सेलिंग में। तो उस हिसाब से प्रोसेस जो है तैयार किया जा रहा है, कुछ ही घंटों में इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो कोशिश की जा रही है जनता को राहत देने के लिए। लेकिन इन सब के बीच में वंदना, मैं फिर से कह दूं, मैं 2-3 तारीख से ये बात कह रहा हूं लगातार कि इंडिगो के ऊपर सब कुछ थोप करके डीजीसीए अपने जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता, नागरिक उद्योग मंत्री अपने जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। 2 साल पहले जब इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी मैन पावर को लेकर के कि नियम बदल रहे हैं, तो फिर इंडिगो को इतना समय देने के बाद भी उन्होंने क्यों नहीं जिम्मेदारी निभाई? और क्या सिर्फ नियम बदल देने से बातें हल हो जाती हैं? उसी समय एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं लिया गया कि इंडिगो जो इतनी बड़ी एयरलाइन है, बिल्कुल मनीष, ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए भी जिस तरह से लोगों ने वो वीडियो जारी किए, उन्होंने बताया किस तरह वो परेशान हो रहे हैं। देश भर में सवाल उठने लगे और दबाव बना है, सरकार भी गंभीर हुई है, डीजीसीए की ओर से भी एक्शन लिया जा रहा है और आज शाम 6 बजे तक का वक्त दिया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर इंडिगो के सीईओ ने आज जवाब नहीं दिया तो एक तरफा कार्रवाई भी डीजीसीए की ओर से होगी। वंदना, देखिए सवाल तो यही है ना कि कार्रवाई अब अचानक जब इतनी सारी चीजें हो गई उसके बाद तुरंत कार्रवाई की बात की जा रही है। इतने समय तक कार्रवाई की बात क्यों नहीं हो रही थी? पहले ही एक्नॉलेजमेंट लेकर के तमाम चीजों को व्यवस्थित क्यों नहीं किया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। जब इतने लोगों को सफर हो गया, डीजीसीए की तरफ से कहा जा रहा है कि इंडिगो आप ख्याल रखिए यात्रियों का। अब वो क्या ख्याल रखेंगे? जिनकी शादी छूट गई, जिनकी बेटी की शादी छूट गई है, क्या वो वापस करवा देंगे? जिनकी मेडिकल इमरजेंसी थी, क्या उनको वापस वो चीज मुहैया करा दी जाएगी? कई लोगों की कनेक्टिंग फ्लाइट कैंसिल हो गई, कितने बिजनेस ट्रिप का नुकसान हो गया कि वो वापस भर के देंगे? तो ये तमाम सवाल हैं जो लोग आज भी पूछ रहे हैं। अभी भी हम एयरपोर्ट पर लोगों से जब बातचीत करते हैं तो लोग यही सवाल पूछते हैं, तो क्या ये जो भरपाई है, क्या इसका इंडिगो भरपाई कर पाएगी? कल वंदना, हमने कुछ लोगों से बात की, रिफंड की बात की, खासतौर से रिफंड पे हम ज्यादा फोकस कर रहे थे। जो आज कहा जा रहा है कि 610 करोड़ रुपए जो है वो रिफंड किया जा रहा है, तो उस पर यह भी जानकारी देनी चाहिए थी कि कितना दिया जाना है। उसका मेंशन नहीं किया है कि कितने पैसे दिए जाने हैं, हम इतना पैसा वापस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इमेज सुधारने की और कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश और कवायद जो है वो तेज कर दी गई है। लेकिन सबके बीच में जो सवाल हैं वो अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। लोग रिफंड से ज्यादा ये फोकस कर रहे हैं कि जो उनका समय बर्बाद हुआ है, जो काम जिस काम से वो जा रहे थे वो बर्बाद हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये बिल्कुल मनीष, ठीक कहा आपने। और बहुत से लोग हैं जो अपने लगेज को लेकर भी परेशान हैं और ये कहा जा रहा है कि महज अभी 3000 लोगों का ही लगेज वापस हुआ है। नितिन के पास चलते हैं। नितिन, यात्रियों को जो परेशानी हुई उसके बाद किस तरह से उसकी भरपाई की जा रही है? क्या यात्री संतुष्ट हैं जो सुविधाएं दी जा रही हैं या फिर जो रिफंड उनको मिल रहा है? क्या लगेज सभी यात्रियों को मिल गया है? एयरपोर्ट पर अभी भी क्या कुछ यात्री हैं जो फंसे हुए थे, उनसे क्या आपकी बातचीत हो पाई है? हाँ जी वंदना, जिस तरह से मैं बता दूं कि पहली बार तो यहाँ पर जो यात्री हैं वो दिल्ली तक जाते हैं। यहाँ से जो भोपाल से दिल्ली ज़्यादा बिजनेस करते, मतलब ज़्यादा बिजनेसमैन लोग हैं जो दिल्ली तक ही सफ़र करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कुप्रबंधन की जो लापरवाही होना चाहिए वो यहाँ पर ज़्यादा दिखाई नहीं दी, क्योंकि बड़े स्तर से लोग बाहर नहीं जाते। मगर फिलहाल तो ये है कि जो यात्री घूमने फिरने वाले को, दिसंबर का महीना है, उनकी कई फ्लाइटें थी, गोवा जाना था और कहीं विदेश यात्रा पर जाना था, लेकिन वो बहुत परेशान हुए। कुछ लोग ऐसे थे जिनकी शादी होना था, शादी के लिए बाहर जाना था, विदेश जाना था, मगर वो पहुंच नहीं पाए, तो उनका जरूर रिफंड हुआ है पैसा, जिनसे हमारी कुछ लोगों से बातचीत हुई। जैसे यहाँ पर अभी यात्री मिले थे, हमें एक दिल्ली के व्यापारी थे जिन्होंने बिल्कुल नितिन, कोशिशें भले अब की जा रही कि जो नुकसान